उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ईपीएस 95 संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष AK अरोड़ा के नेतृत्व में पीएफ दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। अब बताया कि पिछले 7 वर्षों से देश के 75 लाख वृद्धि पेंशनर्स योगी औद्योगिक क्षेत्र के से रिटायर कर्मचारी जिन्होंने अपने सेवा काल में सरकार के नियम अनुसार 417 रुपये, 541 रुपये और 1250 का अंशदान सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रतिमा जमा किया है। मैं AK अरोड़ा अध्यक्ष EPS 95 बरेली मंडल। क्या मांगे हैं जो आज हमारी मांगे न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस दिया जाए। जो लोग EPF में किसी वंचित रहेंगे उन्हें 5,000 पेंशन दी जाए। पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक समस्त आदमियों से बिना भेदभाव के पेंशन दी जाए वास्तविक वेतन पर। क्या नाम सर आपका? राम प्रकाश शर्मा। क्या मांगे हैं आज जो आप हमारी मांगे हैं, हमें कम से कम 7,500 रुपया प्लस DA मिनिमम पेंशन हो, बिना भेदभाव के हो। साथ ही पति पत्नी को निःशुल्क इलाज। जो हमारे पेंशनर साथी EPS स्कीम के मेंबर नहीं बनाए गए हैं लेकिन EPF के मेंबर हैं, उनको कम से कम 5,000। और जो उच्च वेतन पर पेंशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके अनुसार बिना किसी भेदभाव के सभी को उच्च पेंशन का ऑप्शन लिया जाए। और जो हम संशोधन EPS 95 के बाद अनुचित रूप से किए गए हैं, जो कानून बनने के बाद लागू होने चाहिए, जैसे हमारा EPS फंड में जमा धनराशि हमारी जो 470 रुपये, 541 रुपये या 1250 रुपये जो हमने कटौती कराई है, उसका मूल एक्ट में ये प्रावधान था कि ये पैसा पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनके नामितों को या आश्रितों को वापस कर दिया जाएगा। 2008 में अनुचित रूप से संशोधन करते हुए वो पैसा हमारा वापसी का प्रावधान बंद कर दिया। हर कानून बनने के बाद लागू होता है, लेकिन हम ज़्यादातर इस समय जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो सब 2008 से पहले के हैं, वो उस कानून से गवर्न नहीं होने चाहिए। ये अनुचित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट्स में ये निर्णय दिया है, जैसे EPF 95 पेंशन का संशोधन 1 सितंबर 2014 से लागू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्पष्ट निर्देश दे दिया कि जो लोग संशोधन लागू होने की तिथि मतलब 1 सितंबर 2014 से पहले के अपॉइंटेड हैं, वो इस संशोधन से प्रभावित नहीं होंगे। तो हम लोग क्या दिवसीय धरना है? 1 दिवसीय हमारा 1 दिवसीय धरना 11 बजे से 2 बजे तक का है। 2 बजे हमें अपने माननीय कमिश्नर साहब जो हमारे EPF कमिश्नर हैं, उनके माध्यम से हमें माननीय श्रम मंत्री को अपना ज्ञापन भेजना है कि इस समय जो मानसून सत्र चल रहा है, इसी में हमारी मांगों को पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने सामान्य जाति पर हो रहे पक्षपात को लेकर जताया विरोध। त्रिभुवन शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और बताया कि भारत में सामान्य जातियों के प्रति हो रहे पक्षपातपूर्ण रवैया से उनका संगठन नाराज है। त्रिभुवन शर्मा। क्या मांग है आज ज्ञापन देने आए? आज हम लोग इसलिए आए हैं कि आज के दिन 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी और 1990 तक जो लोग सवर्ण थे, सामान्य वर्ग में थे, उनको मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो ताकतवर लोग थे, राजनीतिक जागरूक लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, उनको पिछड़ा घोषित कर दिया गया और 27% आरक्षण और बढ़ा दिया गया, जिससे सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें थीं वो और कम हो गई। आज 8 लाख तक की आमदनी वाला पिछड़ा मालदार है, अकुश गरीब है, अकुश संपत्ति वाला दलित गरीब है, लेकिन शून्य आय वाला सवर्ण मालदार है। कोई सरकारी सहायता शून्य आय वाले सवर्ण को
नहीं मिलती है और 8 लाख आय वाले पिछड़े को मिलती है, अकूत आय वाले दलित को मिलती है। तो इस भेदभाव के खिलाफ हम लोग काला दिवस मनाते आए हैं। उस समय हजारों युवाओं ने आत्मदाह किया था, बहुत भारी विरोध इसका हुआ था और इस दिन को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 अगस्त के लिए। और आज ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि सरकार अपनी नीति के मुताबिक, प्रधानमंत्री अपनी घोषणा के मुताबिक एक तरफ जहाँ सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा, न्याय, राजनीति, रोजगार, बीमारी, बलात्कार, इन सब में भेदभाव करते हैं और जाति के आधार पर व्यवस्था करते हैं। इसका हम सामान्य वर्ग के लोग, क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा घोर विरोध करती है और मांग करती है कि देश के नागरिक होने के नाते हमारे साथ भी समान व्यवहार किया जाए। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बेसिक शिक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। आजमगढ़ की घटना पर शिक्षक और प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की यह घटना अत्यंत दुखद है, किंतु इस घटना पर इस सवाल उठता है, विद्यालय का प्रिंसिपल और शिक्षक इसमें कैसे दोषी हो सकता है। पंकज सक्सेना, महामंत्री। आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं आजमगढ़ में जो एक स्कूल में बच्चे ने जो सुसाइड कर लिया, जो उससे कूद गई थी, जो कि मोबाइल लेके आई थी और प्रिंसिपल द्वारा पूछताछ की गई। इसी बीच उसने तीसरी मंजिल से जाके छलांग लगा दी और बिना इन्वेस्टिगेशन किए पुलिस ने प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया। हम उसका विरोध करते हैं, समिति उसका विरोध करती है और प्रिंसिपल को और टीचर को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग करते हैं। क्या मामला बात करते भाई? आजमगढ़ में जो एक स्कूल में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, वो क्लास में मोबाइल लेकर आई थी, उस पर शिक्षक जो थी उन्होंने कुछ कहा, उस पर पुलिस ने जो है धारा 306 के अंतर्गत स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर को अरेस्ट कर लिया, मुकदमा कायम कर लिया। इसमें स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर की कोई गलती नहीं है। भाई जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल में मोबाइल क्यों लेकर भेज रहे हैं। स्कूल जो है शिक्षण संस्थान है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे मानव अधिकारों को बताना, ये स्कूल वालों का कर्तव्य है। लेकिन अगर एक स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर को इस तरह अरेस्ट कर दिया जाएगा तो फिर टीचर कैसे बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने, अपने कहने, हमारी बेसिक शिक्षा समिति के सभी पदाधिकारी प्रदेश लेवल के यहाँ आए हैं। हमने ज़्यादा कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करी। हमारा मकसद है कि आज जो बंद सफल रहा है, अपनी बात अब मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। प्रधानाचार्य और शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। अभी वो जेल से छूटे नहीं है। कल शाम तक की ये खबर है कि अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सुभाष नगर के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के पुनर्निर्माण में हुए भ्रष्टाचार एवं अन्य नेताओं के संबंध में नागरिकों ने कमिश्नर से शिकायत की है और बताया कि मोहल्ले में 60 साल पुराना यह प्राथमिक विद्यालय है जो खंडहर स्थित में था, जिससे विद्यार्थी की जान का खतरा था। प्रशासन द्वारा ऐसे विद्यालय का कार्यक्रम योजना के अंतर्गत दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रमेश कुमार कश्यप है। मैं बरेली से, रामलीला मैदान सुभाष नगर बरेली से हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे पड़ोस में एक प्राइमरी सुभाष नगर सेकेंड स्कूल है, जिसमें हमने 13/7/2023 को जिलाधिकारी महोदय साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको मार्क करके बीएसए साहब को भेजा। जब हम बीएसए साहब के पास पहुँचे तो बीएसए साहब ने आश्वासन दिया कि हम कल ज़रूर उस स्कूल को देखेंगे। किस तरह सामग्री? उसमें सामग्री कुछ नहीं, उसमें जो स्कूल बनाया जा रहा है आर्किटेक्ट के हिसाब से स्कूल बनना चाहिए था, मगर आर्किटेक्ट के हिसाब से 3 बार नक्शे बदल दिए गए हैं। वो ये कहते हैं आज ये संशोधन होगा, ये होगा, मगर कुछ नहीं हो पा रहा है उसमें। और कोई ना पिलर है ना कोई कुछ नहीं है। गारे की चुनाई का स्कूल बना हुआ है, जिसमें पूरे स्कूल तोड़ने की वजह से आधा स्कूल तोड़ दिया गया है।
जो इस टाइम आधा स्कूल जो है गारे की चुनाई का बना हुआ है। पहले भी गिर चुका है। पहले भी गिर चुका है ये स्कूल। अब क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं जो भी ये स्कूल है उसको जो सरकार के द्वारा जो जियो दिया गया है, जो दिया गया है उसके ही तौर तरीके से स्कूल बनाया जाए। और इसमें हमारी जो टीचर हैं ये 3 लोग मिलकर, जो अध्यापिका हैं बिंदु गंगवार जी हैं, जेई साहब हैं और ठेकेदार मिलकर इसको गलत तरीके से इसका निर्माण कर रहे हैं। किस तरह का निर्माण हो रहा है? निर्माण जो है उसमें जो है पिलर और बीम होना चाहिए, उसमें कोई पिलर नहीं है, कोई बीम नहीं है। उसमें पुरानी ईंटों का भी कार्य हो रहा है। इसमें विकासखंड अधिकारी बीएसए के आदेश से आए, मगर विकासखंड अधिकारी, हमें जब जानकारी हुई विकासखंड अधिकारी ने ही वो स्कूल जो है आधा तोड़वाया, आधा नहीं तोड़वाया। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थाना सुभाष नगर क्षेत्र के सर्वोदय नगर कॉलोनी में एक गाय और बछड़े के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सुभाष नगर पुलिस ने गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति की शिकायत के आधार पर अज्ञात के रूप में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना सुभाष नगर के टीचर कॉलोनी के रहने वाले प्रणब मिश्रा जो शिक्षक भी हैं और गायों की सेवा करते हैं, कल शाम को अपने गायों को खिला पिलाकर अपने घर गए और सुबह जब 5 बजे दूध निकालने आए तो देखा कि गाय का गुप्तांग काफ़ी सूजा हुआ है और उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। कहाँ रहते हैं? मैं टीचर कॉलोनी गणेश नगर में निवास करता हूँ, लेकिन मेरा प्लाट करगना स्टेट बैंक के बराबर में है, तो वहाँ पे मेरी गायें पलती हैं। मैं गौशाला टाइप का चलाता हूँ, जो लावारिस गाय वगैरह होती हैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं वैसे शिक्षक हूँ एक। मैं जब आज सुबह पहुँचा वहाँ, रात 11 बजे मैं वहाँ से लौटा था, गाय को सही सलामत खिला पिला के लौटा था। गाय आराम से बैठ गई थी। सुबह जब मैं पहुँचा 6:30 बजे तो देखा गाय की पिछवाड़ी बिल्कुल सूजी हुई है और उसके साथ कुर्ता हुई है। और जो गाय का बच्चा है, 1 माह का बच्चा है, 1 सवा महीने का बच्चा है, उसके भी गाय के पिछवाड़ी सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई इसके साथ दुष्कर्म या जो है वो कोई भी डंडा उंडा घुसेड़ा है, कुछ यूनी में इसको घुसेड़ा गया है। पूरा सब सूजा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी बच्चे के। मैंने 112 इमरजेंसी को कॉल किया, तुरंत वहाँ से रिस्पांस आया, तुरंत पुलिस आई। पुलिस ने देखा, बोले हाँ इसके साथ कुछ हुआ है। वहाँ से एक सिम बरामद हुआ है और आपके जो है क्या नाम है बीड़ी का बंडल बरामद हुआ है और वो सब मैंने इंस्पेक्टर सुभाष नगर को दे दिया था। मैंने कहा कि ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं, यहाँ पे मिली हैं ये, तो इन्होंने तुरंत रख लिया और मुझे करेली जो है, मैं करेली गाय को लेके गया इलाज के लिए। वहाँ जो है इलाज अभी तक नहीं हो पाया। मैं सुबह से भटक रहा हूँ, मेरे कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि मैं गाय की सेवा करता हूँ, उल्टा मुझसे ये कहा जाता है कि गौ सेवा क्यों कर रहे हो जब तुम देखभाल नहीं कर सकते हो। जब मैं देखभाल कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे जो है मैं सेवा करता हूँ गाय की, और जो है फिर भी जो है वो हो रहा है मेरे साथ जो है अन्याय क्यों हो रहा है। और गाय के साथ पुलिस ने अब FIR दर्ज की है। मैं ये चाहता हूँ कि जिसने भी ऐसा कर्म किया है, जिसने डंडा घुसेड़ा या कुछ भी किया है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे सज़ा दी जाए। कितनी गाय के साथ किया है? 2 बच्चों, एक गाय के एक बच्चे के साथ किया है। एक गाय उनके हाथ नहीं आई है, उसने मारा है या कुछ किया है तो रपटाया। आगे का पता नहीं कितना क्या किया गया है उसके। रहने वाले आप? मैं टीचर्स कॉलोनी गणेश नगर का रहने वाला हूँ। गाय करगना स्टेट बैंक के बराबर में प्लॉट है, उसमें बंधी हुई थी, आज़ाद के बराबर में, सदर नगर के सामने। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लव मैरिज से नाराज माता पिता दे रहे जान से मारने की धमकी, SSP से लगाई सुरक्षा की गुहार। थाना कैंट के चनहेटी की रहने वाली कविता सोनकर पुत्री राजू सोनकर ने SSP को प्रार्थना पत्र देकर यह अवगत कराया है कि वह एक बालिग लड़की है। उसने 5 जुलाई 2023 को अपनी मर्जी से आसिफ पुत्र खलील खान निवासी चनहेटी थाना कैंट के साथ लव मैरिज की है। कविता सोनकर, बरेली। किस जगह रहने वाले हैं? लाल फाटक। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मैं अपनी मर्जी से शादी करी थी और मैं नाबालिग हो चुकी हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी, मैं नाबालिग हो चुकी हूँ। नाबालिग की? बस बालिग हो चुकी हूँ। अच्छा, नाबालिग उम्र में मेरे माँ बाप ने मतलब आसिफ पे केस लगा दिया था। क्या मामला, पूरी बात बताइए, क्या आप चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे आसिफ के ही साथ रहना है और उन्हीं से शादी दोबारा करनी है। मैं और मेरे माँ बाप ने झूठा केस लगाया इन लोगों पे। इन आसिफ का कोई कसूर नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई थी। क्या केस लगाया तो इन झूठा मुकदमा दोबारा से लगा दिया है। क्या ले गए, उठा के ले गए क्या? हाँ, नाबालिग लड़की को उठा कर ले गए हैं दोबारा। आप बालिग हैं? हाँ, अब मैं बालिग हूँ।
शादी आपकी लव मैरिज हुई? हाँ, शादी मेरी लव मैरिज हुई कहाँ थी। करा देने का? दिल्ली में। बरेली में पीलीभीत? हाँ। अब क्या चाह रही हैं आप? अब मैं ये चाह रही हूँ मुझे आसिफ के ही साथ रहना है। कोई परिवार वाले धमका रहे हैं क्या? हाँ, मेरे परिवार वाले धमका रहे हैं कि मैं मतलब आसिफ के घर वालों को मार दूंगा अगर तुम मेरी बातों पे नहीं आओगी। कौन कौन धमका रहे हैं? मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों। मारने की धमकी दे रहे हैं आप दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए धमकी है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर तू हमारे पास वापस नहीं आएगी तो हम तुम सबको मार देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? शादी करी कहाँ रहता है वो? आसिफ बरेली में, हम कुछ दूरी पे ही तो घर है हमारा। पास में उसी जगह? हाँ। तो आप किसी को पकड़ के पुलिस ने बैठा लिया क्या? पुलिस ने कोई कार्रवाई करी अभी तक? नहीं, पुलिस ने केस भी चला दिया था। 1 साल जेल भी हो गई थी उन्हें। किसके लिए? आसिफ को 1 साल जेल हो चुकी है। जमानत हो गई? हाँ, जमानत हो गई। अब क्या उसी साथ रहना चाह रही है? हाँ, आसिफ के ही साथ रहना चाहती हूँ। कप्तान से आप मिले, आप ऑफिस में आपने शिकायत करी है, तो आप क्या सुरक्षा की मांग करी है आपने? मैंने ये कहा है मुझे बस आसिफ के ही साथ रहना है और मैं उनका कोई कसूर नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई थी। उसी साथ रहना चाहती हूँ? हाँ। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एसएसपी से अवैध खनन की शिकायत करने के बाद थाना शेरगढ़ पुलिस ने उठाकर बंद कर दिया। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव शोएब इजहार खान के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम शोएब इजहार खान है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु में। क्या मांग है? आज क्या शिकायत करने आए हैं आप कप्तान साहब? हमारे पदाधिकारी नगर अध्यक्ष था किसान यूनियन का बरेंद्र मौर्य, उसने अवैध खनन हो रहा था कस्बा शेरगढ़ में। उसने एसएसपी महोदय को कॉल किया कि अवैध खनन हो रहा है। इस चीज़ को लेके एसओ शेरगढ़ ने उठा लिया उसको अपनी टीम के साथ और उसकी पिटाई की। ये चीज़ की शिकायत हमने 20 तारीख को 20/6/2023 को एसएसपी महोदय को दी। उन्होंने जांच एसपी आर्य साहब को दे दी। एसपी आर्य साहब ने जांच 13 तारीख को पूर्ण करके एसएसपी महोदय को दे दी। उसी संबंध में हम एसएसपी महोदय से मिलेंगे क्योंकि नए आए हैं वो, उनके संज्ञान में ये चीज़ होगी नहीं। कोई जुर्म नहीं था, इन्होंने खाली एक कॉल करके ये बताया एसएसपी साहब के नंबर पे कि जो है अवैध खनन हो रहा है। इतनी सी बात को लेके शिकायतकर्ता को इस तरह से तो आदमी में ऐसा भय बैठ जाएगा, कोई किसी की कितना क्राइम होता रहेगा कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस का अगर ये रवैया रहेगा तो। पुलिस कहती है कि पुलिस का सहयोग करिए, कोई सूचना है दीजिए, तो आप इसको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पुलिस का हमेशा सहयोग करते हैं, हर अच्छे बुरे उसमें साथ में खड़े रहते हैं, कभी कोई इस तरह की कोई बात नहीं। इत्तेफाक था कि उस लड़के ने ये कंप्लेंट करी, उस कंप्लेंट का ये रिएक्शन आया, तो ऐसे में पुलिस का सहयोग क्या करा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थाना किला क्षेत्र के मिनी बाईपास पर किसी व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाते हुए कुछ राहगीरों ने उसे देख लिया। देखते वो व्यक्ति पानी में डूब गया। लगभग 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब नदी में डूबे व्यक्ति को ढूंढने के लिए एक्सपर्ट को तलाश किया जा रहा है। सूचना पर इज्जत नगर पुलिस के एक दरोगा पहुंचे और उनकी घटना किला क्षेत्र का हवाला दिया। क्या नाम बेटा? विनीत, कहाँ से आपने कहाँ पे क्या देखा था? हम 3 लोग वहाँ से आ रहे थे। वो एक अंकल जी हमसे मुझसे गा दिया था, बोले क्या कर रहा है। मैं समझा दो भैया कर रहे हैं और मैंने वो पूरा हाई देखा तो अंकल जी ढूंढ रहे थे। मैंने इससे भी कही थी, एक जन मैंने इससे कही और समझ की थी तो बचा लो सब लोग कूदा नहीं। मैं उधर हुआ, सब ये लोग इकट्ठे हुए, सब लोग देखे 2-3 लोगों ने मुड़ी उड़ी देखी, कोई नहीं कूदा उसमें से। बोला मतलब देखिए मामला जो है थाना किला के अंतर्गत मिनी बाईपास पे ओवर ब्रिज बना हुआ है, उससे एक अज्ञात व्यक्ति नदी में कूद गया, जो स्थानीय लोगों ने देखा, परंतु देखा सभी ने, बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। आनंद फानंद में तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी गई। 1.5 घंटा बीत जाने के बावजूद भी पुलिस नहीं आई। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था के क्या हाल है, कि एक व्यक्ति की जिंदगी भी उन्हें कीमती नहीं लग रही है। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। स्थानीय लोग खड़े थे, चाहते तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी।